मैं पूरे जेसीएम परिवार की ओर से आप सबको इस नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अद्भुत समय परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा, तो मैं विश्वास करता हूं, मैं बिलीव करता हूं कि ये पूरा साल हम ऐसी आराधना को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। आज हम सबके जहन में एक प्रश्न ज़रूर होगा जब हमने साल की शुरुआत करी कि इस साल खुदा ने क्या रखा है ना। 2025 में मेरे लिए क्या रखा गया है, इस साल के भीतर परमेश्वर ने क्या क्या बातें हैं जो मेरे लिए रखी हैं। आज जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में था, कल भी रहा, प्रभु ने मुझे एक बात बोली और ये वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। ये वर्ष परमेश्वर की आशीषों का वर्ष है और परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ वर्ष होगा। आमीन। प्रभु ने कहा ये जो ईयर है वो गॉड्स हेवनली रेन का ईयर है। ये साल है जहां हम परमेश्वर की आशीषों की वर्षा को देखेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। गॉड्स प्रेजेंस और गॉड्स हेवनली रेन या ब्लेसिंग्स हम रिसीव करेंगे। और प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी है और इस वर्ड को मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप समझ गए ना, ये आपके लिए बहुत बहुत बरकतों का साल है। पर आज जिन विषय पे मैं बात करूंगा, ये बनेगा हमारे लिए ऐसा साल, प्रभु ने मुझसे कहा। पर कुछ चीजें हैं जो मुझे और आपको करनी पड़ेंगी। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप पूरा करें, तब वो सारी जो आशीषें हैं, जो स्वर्गीय हैं, वो परमेश्वर मुझे और आपको देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने इज़राइली कौम को एक बात बोली। जब उसने उस नगर को देख लिया, उसने कनान को देखा, तो परमेश्वर ने कहा जाकर उन आशीषों की चर्चा इन लोगों से कर, जाके इनको बता कि कैसा वो देश है, कैसी कैसी बरकतें उस देश के भीतर हैं जो तुम पाओगे, और उस देश का हाल कैसा है ये बता। उस प्रतिज्ञात देश की जो भी आशीषें हैं वो लोगों के लिए खोल और उनको पूरा विवरण दे। और मूसा इन आशीषों को बताता है इजरायलियों को। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसके 10 वचन में लिखा है, देखो जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वे मिस्र देश के समान नहीं है जहां से निकलकर आए हो। सुन रहे? पहली चीज जो मूसा ने बताई इजरायलियों को, वो कहा कि जिस देश के अधिकारी होने तुम जा रहे हो वो मिस्र देश के समान नहीं है जहां से निकलकर आए हो। यानी कि इजरायलियों को मूसा कह रहा था कि तुम जानते हो मिस्र में तुम्हारी क्या दशा थी, किस रीति पर तुम मिस्र में पाए जाते थे, उस स्थान पर क्या क्या चीजें थीं। पर जो स्थान परमेश्वर तुमको देने जा रहा है वो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने यहां पे बताया कि वो मिस्र देश के समान नहीं जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। इसका मतलब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिस देश से तुम निकल के आए हो वहां तुम्हें परिश्रम करना पड़ता था, वहां तुम्हें मेहनत करनी पड़ती थी, नालियां बनानी पड़ती थी, हरे घास की सिंचाई के समान तुम्हें मेहनत करनी पड़ती थी, और तुम एक ऐसे देश से निकल कर आए हो। खुदा के लोगों, कहीं ना कहीं 2024 में बहुत से जीवनों में ये स्थिति पाई जाती हो।
बहुत से लोगों को परमेश्वर ने उस मिस्र से निकाला, समझ रहे, पाप की बंधुआई से, पाप के राज्य से। पर 2024 में उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल पाया गया होगा, बहुत सारी चीजों से वो जूझे होंगे। जो यहाँ पे लिखा है ना कि बीज बोते थे, हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे, ये एक परिश्रम को दिखाता है। बहुत सारे लोगों ने शायद 2024 में आत्मिक रीति पे बहुत परिश्रम किया। एक स्ट्रगल था कि वो आत्मा में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वो मेहनत करके बढ़ना चाह रहे थे, परिश्रम से बढ़ना चाह रहे थे और बड़े भी। पर परमेश्वर ने जो 2025 के लिए मुझे बोला वो अद्भुत है। सुनिएगा परमेश्वर ने क्या कहा, आगे लिखा, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। हालेलुया। कैसा देश है? पहाड़ियों का देश है और तराइयों का भी देश है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वर्षा से जो आसमान से आती है उससे सिंचता है। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं 2025 में खुदा ने आपके लिए ऐसा ही रखा है। यहां पे ऐसा नहीं है सब कुछ आराम से हो जाएगा। मैंने कहा ये ईयर आपकी हेवनली ब्लेसिंग्स का साल है, पर ये ऐसा नहीं होगा कि आप इसे सेंत मेंत पाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो पहाड़ियों का भी है और तराइयों का भी देश है। ये साल हो सकता है आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव रहे। कभी कभी आप पहाड़ों का अनुभव करेंगे, कभी कभी आप तराइयों का अनुभव भी करेंगे। खुदा के लोगों, पर एक बात है जो इस वर्ष में आप अपने जीवन में पाएंगे, वो ये है कि स्वर्गीय वर्षा आपके जीवन के ऊपर होगी। हालेलुया। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। खुदा ऊपर से आपकी सहायता को भेजेगा, आपके लिए आशीषों को भेजेगा। बाइबल कहती है कि ये देश पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। परमेश्वर ने कनान को बताया कि ये ऐसा है। आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके लिए साल ऐसा ही है। उतार चढ़ाव होंगे, अप्स डाउन्स होंगे, है ना, पर आप इस सारी चीजों के बीच में परमेश्वर के द्वारा भेजी गई आशीषों को प्राप्त करेंगे। आपकी जो भूमियां हैं, आत्मिक भूमियां हैं, आत्मिक जीवन है, भौतिक जीवन है, वो सींचा जाएगा स्वर्ग के परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। आप उन आशीष को रिसीव करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। और मैं परमेश्वर के आत्मा में इस बात को बोल रहा हूं, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को इस वर्ष में बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। मिस्र में क्या करते थे? मेहनत, परिश्रम ये लोग करते थे, पर परमेश्वर के दास मूसा ने बताया कनान में क्या होगा, वर्षा से वो भूमि सिंचती है। और आपके लिए परमेश्वर ये कह रहा है, इस साल में मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी आत्मिक भूमियां, तुम्हारी भौतिक जो भी चीजें हैं, वो सब परमेश्वर उसमें अपनी बरकत को उड़ेलेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा और आपके भौतिक जीवन की भी परमेश्वर चिंता करेगा। सो पहली चीज याद रखिए, परमेश्वर ने कहा मिस्र में जैसा मिस्र था वैसा ये नहीं है। अर्थात जैसा बीता साल रहा है ना, हो सकता है स्ट्रगल से भरा रहा, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया गया, और परमेश्वर कह रहा है इस साल ऐसा नहीं। उतार चढ़ाव होंगे जीवन में, है ना, कभी कभी आप ऊंचे पे हो जाएंगे, कभी आपको लगेगा कि आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा आप पाएंगे, वो है खुदा का ग्रेस। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, और वो ऐसा अनुग्रह होगा इस साल में जैसा आज तक आपने कभी अनुभव नहीं किया। मैंने कहा स्वर्गीय वर्षा आप अपने जीवन पे प्राप्त करेंगे, उसी के द्वारा आपकी भूमियां सिंचेंगे। आप फिजिकली भी ब्लेस्ड होंगे और स्पिरिचुअली भी आप ब्लेस्ड होंगे। और उसके लिए मैंने कहा ना, ये शुरुआत आप देख सकते हैं परमेश्वर ने जैसी शुरुआत दी है, हमारे आत्मिक भूमियां आज कैसे तैयार की गई हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। इसलिए मैंने कहा स्वर्ग का परमेश्वर आपको इस वर्ष में बहुत बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा है बहने से।
वह ऐसा देश है जिसकी तेरा परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। सुनिएगा, अब परमेश्वर ने आगे अपने वचन में बोला, मूसा बता रहा है, मूसा ने इजराइलियों को कहा वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। याद रखिएगा, इस साल परमेश्वर एक वायदा आपसे कर रहा है। परमेश्वर ने कहा वो हमेशा आपकी सुधि रखता है, पर इस वर्ष मैंने कहा आप स्वर्गीय वर्षा को पाएंगे, स्वर्गीय आशीषों को देखेंगे, स्वर्ग से आपके लिए अद्भुत अद्भुत प्रबंध किए जाएंगे। और परमेश्वर ये कह रहा है कि वे ऐसा देश है जिसके तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। हो सकता है 2024 में आपको लगा हो आप तन्हा हो, आप अकेले हो, और आपको लग रहा हो कि कोई आपके साथ नहीं रहा, आपकी किसी ने सुधि नहीं ली। हर एक उस टूटे हृदय से मैं आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। कनान के विषय में कहा वह ऐसा देश है जिसकी सुधि परमेश्वर रखता है। मिस्र में वो बंधुआई में थे, मिस्र में वो तकलीफों में थे, मिस्र में वो प्रताड़ित किए जा रहे थे, पर परमेश्वर ने बताया अपने लोगों को कि कनान ऐसा नहीं है। कनान वो देश है जिसकी सुधि खुदा रखता है। आप सबसे कहना चाहता हूं, इस साल आप परमेश्वर की सुधि का अनुभव करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात है, परमेश्वर हर एक उस जीवन की सुधि लेगा जो अभी तक इस संसार की ओर आशा लगाए हुए थे कि कोई उनकी सुधि ले, और किसी ने उनकी सुधि नहीं ली, लेकिन परमेश्वर उनकी सुधि लेगा। हालेलुया। नूह के जीवन के विषय में लिखा है, अगर आप उत्पत्ति 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब नाव में सब लोग आ गए, रहने लगे, वर्षा होने लगी, और नूह भी जहाज में था, उसका परिवार भी जहाज में था, बनेले पशु, घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे। बाइबल कहती है जब समय बीतने लगा, शायद नूह को भी ऐसा लगा होगा कि अब पता नहीं कितने समय और रहना पड़ेगा, कितना टाइम और स्पेंड करना पड़ेगा, पर परमेश्वर का वचन कहता है 8 अध्याय के पहले वचन में, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु, घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। खुदा के लोगों, वो ही परमेश्वर है जिसने नूह की सुधि ली। उसमें जानवर भी थे, नूह का परिवार भी था, उन सबों की सुधि परमेश्वर ने ली। इस साल आपको कहना चाहता हूं, कोई आपकी सुधि ले ना ले, परमेश्वर है जो आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। उसने पवन बहाई और जल घटने लगा। आपके लिए भी यही होगा। पता है, परमेश्वर अनुग्रह देगा, परमेश्वर दया करेगा, और आप जिन आंसुओं में डूबे हुए हैं, जिन तकलीफों में डूबे हुए हैं, परमेश्वर ऐसी पवन बहाएगा कि वो जल जिसमें आप डूब गए हैं, वो गम जिसमें आप डूब गए हैं, वो तकलीफें जिसमें आप डूब गए हैं, वो सारी चीजें घटना आरंभ हो जाएंगी। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये प्रभु ने मुझको बोला है कि मेरे लोगों को ये बात तो बोल, 2025 इनके लिए ऐसा होने जा रहा है। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। समझ रहे ना? अगर आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस आ गई है, आपको लगता है आत्मिक जीवन सूखा हो गया है, वर्षा क्या करती है मुझे बताइए। मैंने कहा ये गॉड की हेवनली रेन का समय है, वर्षा का समय है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, कनान वर्षा से सींचा जाता था। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल ड्राइनेस का अनुभव कर रहे हैं, आत्मिक सूखेपन का अनुभव कर रहे हैं, तो वर्षा का काम क्या होगा? कहीं सूखा हो तो लोग किस चीज के लिए तड़पते हैं मुझे बताइए। हाँ, कहीं सूखा हो तो लोग किस लिए तड़पते हैं, किस लिए प्रार्थनाएं करते हैं? वर्षा के लिए, पानी के लिए। आपको कहना चाहता हूं, जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस में है, खुदा इस साल आपके जीवन में उस सूखे को खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। वो सारा सूखा खत्म होगा। जल्दी से यशाया 41 और 17 और 18 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में।
जब दीन और दरिद्र लोग हाँ, जल ढूंढने पर भी ना पाए, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए। इसका मतलब क्या है? जब सूखा पड़ता है, लोग जल की तलाश करते हैं और नहीं पाते हैं। आत्मिक जीवन की दशा शायद ऐसी ही हो। वो ढूंढ रहे हो कैसे भी उन्नति में आ जाऊं, कैसे भी ग्रोथ हो मेरी, पर नहीं हो पा रही। एक स्पिरिचुअल ड्राइनेस से आत्मिक सूखापन है। परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए। हाँ, मैं यहोवा हाँ, उनकी विनती सुनूंगा। मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। हालेलुया। अगर आपकी दशा ऐसी है, 2025 आपके लिए बड़ी बरकत को लेके आ रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं सूखेपन में है, आपका भी तालु चिपक गया है, पुकारते पुकारते आप थक गए हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, आत्मिक उन्नति नहीं आ रही। खुदा का आत्मा आज कह रहा है कि अब कुछ ऐसा होगा जो स्वयं परमेश्वर करेगा। मैं यहोवा, पढ़िए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। हाँ, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग नहीं दूंगा। खुदा के लोगों, मैंने कहा परमेश्वर सुधि लेगा, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपकी दशा बिल्कुल ऐसी है तो आज परमेश्वर ये कह रहा है, वो आपको त्याग नहीं देगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां, हाँ, और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। हाँ, मैं जंगल को ताल, हाँ, और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसा कर देगा? निर्जल देश को भी परमेश्वर सोता सोता कर देगा, भर देगा। परमेश्वर के वचन में एक और जगह यशाया 43 में लिखा है, पता है क्या लिखा है? कहता है, मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपकी जो स्पिरिचुअल ड्राइनेस है, जो सूखापन है आत्मिक जीवन में, वो इस वर्ष खत्म हो जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आप उन्नति करेंगे, आप बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं मुंडे टीलों पर नदियां बहाऊंगा, सोते ही सोते कर दूंगा निर्जल देशों को। अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं, एक नीरसता आ गई है आत्मिक जीवन में, बहुत परिश्रम किया था 2024 में, पर कुछ नहीं हो पाया, बढ़ नहीं पाए, उन्नति को नहीं देखा, आप सबों से कहना चाहता हूं, आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने प्रबंध किया इस साल। हालेलुया। ये साल आप स्वर्गीय वर्षा का अनुभव करेंगे और सूखा मिट जाएगा। हालेलुया। सूखा मिट जाएगा। बारिश एक और काम करती है, वर्षा क्या करती है? फसल को उपजाती है ना। हम वर्षा को मांगते, किसान वर्षा को मांगते हैं जब वो बोते हैं, है ना। पहली वर्षा और आखिरी वर्षा हम मांगते हैं। परमेश्वर कह रहा है, मैं समय पर वर्षा दूंगा। हालेलुया। बहन उसी को आगे पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण जहां पे हम थे। सुनिए क्या लिखा है। ऐसा देश है, वे ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। सुनिएगा क्या लिखा है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। कनान की बात हो रही थी। परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, वो ऐसा देश है जिस पर परमेश्वर की दृष्टि वर्ष के आदि से, यानी कि शुरुआत से और अंत तक लगी रहती है। खुदा के लोगों, ये वर्ष आपके लिए ऐसा होने जा रहा है। परमेश्वर की दृष्टि आपके पूरे वर्ष पर लगी रहेगी। वो आपकी सुधि भी लेगा और उसकी दृष्टि लगातार आदि से, यानी कि आज के दिन से और 31 दिसंबर 2025 तक लगी रहेगी। हालेलुया। वो कभी आपको त्यागेगा नहीं, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। ये उसका वायदा है, ये उसका प्रॉमिस है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोफेटिक वर्ड है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, रिवील किया कि ये वर्ष आपके लिए ऐसा होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? समझ गए ना? मैंने बोला कैसा वर्ष होने वाला है। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ वर्ष और
स्वर्गीय वर्षा का वर्ष, यानी कि स्वर्गीय आशीषों का वर्ष। परमेश्वर ने यह वायदा किया है आपके लिए, परमेश्वर आपको देगा। पर पता है एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है? बहन 13 वचन पढ़िए, सुनिए बहुत ध्यान से, ये सब कुछ आपके लिए है। पर जब भी परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा करता है तो उसके साथ एक आज्ञा सम्मिलित होती है। प्रतिज्ञा के साथ एक आज्ञा जरूर जुड़ी हुई होती है ना। कल चर्चेज में प्रतिज्ञा और आज्ञा लेके आए हैं आप। प्रतिज्ञा थी तो आज्ञा भी थी। सुनिएगा क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, 13 वचन। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, अगर आप उसकी आज्ञाओं को जो परमेश्वर आपको देता है, जो परमेश्वर के वचन के भीतर पाई जाती हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप उसे सुनते, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखते हो और उसकी सेवा करते रहो, ये कंडीशन है। अगर आप उसकी आज्ञाओं में बने रहें, उससे प्रेम करें और उसकी सेवा करते रहें, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा। जो ठीक समय होगा आपकी ब्लेसिंग्स का, आपकी आशीषों का, परमेश्वर कह रहा है उसी समय पर आप पाएंगे, उसी समय पर आप उसे रिसीव करेंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपके ऊपर आशीषों को उंडेलेगा, समय पर उंडेलेगा। हालेलुया। हम वेट करते रहते हैं, प्रभु पता नहीं कब होगा, कब ब्लेसिंग्स आएंगी, कब मैं एक स्कूटी ले पाऊंगा, उदाहरण के रूप में, है ना। परमेश्वर कह रहा है जब समय होगा उसी समय, ठीक समय पर आपको प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। क्या लिखा है? जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सके। ये वो ब्लेसिंग्स है। परमेश्वर कह रहा है मैं जब वर्षा दूंगा ना, मैं स्वर्ग से तेरे लिए आशीष खोलूंगा ना, तो तू इन सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर पाएगा। हालेलुया। सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर पाएगा। मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भरकर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे। एक चेतावनी है। परमेश्वर ने कह दिया है वर्षा मैं दूंगा, मैं फेवर दूंगा, मैं ग्रेस दूंगा, आपके जीवन के लिए सब कुछ होगा। पर पता है कंडीशन क्या है? आपको खुदा के साथ बने रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है अगर ऐसा नहीं करोगे, आप भटक जाओगे, इधर उधर भागोगे, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो आकाश की वर्षा बंद कर देगा। अनुभव किया है आपने कभी अपने जीवन में कि परमेश्वर की आशीष बंद हो जाए? कितना कठिन समय होता है। आपको मालूम, जब आप प्रार्थनाएं करते, आप पुकारते रहते हैं, पर पता है नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हम कर देते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उत्तम देश जो परमेश्वर तुमको देता है, अगर तुम उसकी आज्ञा में बने रहोगे तो उसकी उत्तम से उत्तम वस्तुएं प्राप्त करोगे आपके जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए। लेकिन अगर उसकी आज्ञाओं से भटके
इधर उधर दौड़ गए, परमेश्वर का त्याग किया, तो परमेश्वर कह रहा है फिर क्या होगा? जो देश खुदा ने तुमको दिया, ये वर्ष तुमको खुदा ने दिया, इस वर्ष में आशीषें हैं, पर उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शीघ्र नष्ट ही हो जाएंगे। ये बाइबल कहती है। परमेश्वर ने ये चेतावनी रखी है कि आपको खुदा के साथ ईमानदार रहना है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। परमेश्वर कह रहा है जो बातें मैंने तुमसे कही है ना, ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम बने रहोगे, बच्चों को सिखाओगे, परिवार के लोगों को सिखाओगे और आज्ञाओं में बने रहोगे, तब ये सारी आशीषें, सारी बरकतें जो स्वर्गीय आशीषें हैं आपके लिए खुली रहेंगी। लेकिन अगर आप फिर गए, अगर आपने परमेश्वर को धोखा दिया, आप परमेश्वर से दूर हो गए, तो फिर भारी शाप, बाइबल कहती है, आपके ऊपर आ जाता है। हालेलुया। समझ रहे ना? परमेश्वर बस एक ही चीज तो आपसे मांगता है, आज्ञाकारिता, कि आप आज्ञाकारी बने रहें, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, आज्ञाओं को थामे रहें। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाएंगे। आप रहेंगे 2025 में, लोगों को देखेंगे ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए, आप देखेंगे लोग आशीषित हो रहे हैं, लोग फल रहे हैं, फूल रहे हैं, पर आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर परमेश्वर को छोड़ते हैं तो ये आशीषें खुद ब खुद अलग हो जाएगी। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? इस साल में कैसा जीवन है? परमेश्वर ने कहा मैंने बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। रिसीव करने की कुंजी तुम्हारे पास है, और वो कुंजी है आज्ञाकारिता। हालेलुया। इस वर्ष में खुदा ने कहा मैं स्वर्गीय झरोखे खोलूंगा, बरकतों को उड़ेलूंगा, आत्मिक जीवन की सुधि रखूंगा, उन्हें सींचूंगा, उन्हें बरकतों में बढ़ाऊंगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी, रेस्टोरेशन आएगा, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। लेकिन याद रखिए तभी होगा जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने ऐसा समय हमें दिया है। 26 वचन को पढ़ेंगे और फिर मैं समाप्त करूंगा इसी के 26 वचन को, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो बहन। व्यवस्था विवरण 11 का 26। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुनिए, सुनो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। परमेश्वर ने आज के दिन में कहा, आज साल का पहला दिन है, आज साल की शुरुआत हमने इबादत से करी है, और आज जैसे मूसा ने इजराइलियों को वो वचन पढ़कर सुनाए और उन्हें प्रतिज्ञा देश की आशीषें बताई, वैसे ही आज परमेश्वर ने कहा तो मेरे लोगों को बता, ये आशीषें हैं जो इनके लिए हैं, ये बरकतें हैं जो इनके लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक ही मार्ग बना दिया, एक ही रास्ता बनाया है। अब वो सिंपल है कि आप यीशु पर विश्वास करें और उसमें बढ़ते जाएं। हालेलुया। उसी के पीछे चलते चले जाएं। अब ये नहीं है कि आप फिर गए और फिर चल दिए। आज लोग कर रहे हैं ये, पर परमेश्वर कह रहा है ऐसा नहीं करना है। खुदा के साथ वफादार रहिए, ईमानदार रहिए। तकलीफें भी आए, परेशानियां भी आए, मैंने कहा 2025 में पहाड़ भी होगा, तराइयां भी होंगी, सब कुछ आप अनुभव करेंगे, लेकिन इन सारे समय में आप ईमानदार बने रहें खुदा के लिए। और जब ऐसा हो जाएगा तब आप निश्चय फलवंत होंगे, आशीषित होंगे। और मैं कहना चाहता हूं 2025 आपके लिए ग्लोरियस ईयर बनेगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। एक ऐसा वर्ष बनेगा जहां आप बहुत बरकतों को देखेंगे, भौतिक जीवन पे और स्पिरिचुअल जीवन पर, दोनों जगह, दोनों क्षेत्रों में, परिवारों में आप आशीषों को देखने जा रहे हैं। खुदा की उपस्थिति के कारण यह हो जाएगा।
हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण हमें आनंद मनाना है कि खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा वर्ष दिया है जहां हम परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे, ब्लेसिंग्स को देखेंगे। खुदा आज आप सबको बरकत दे। मैं और आप थोड़ी देर अपने स्थान पे खड़े होकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हमने एक गीत को गाया था और मैं आपको बताऊं परमेश्वर ठीक वैसा ही करने जा रहा है। मैंने कहा आप उसकी आशीषों को अनुभव करेंगे एक वर्षा के समान। और जब वर्षा आकाश से गिरती है तो ऐसे ही नहीं लौट जाती, वो उपज को उपजाती है। परमेश्वर इस साल आपकी सारी स्पिरिचुअल ड्राइनेस को, सूखेपन को खत्म करने जा रहा है। जो सूखा जो कई वर्षों का है, कई वर्ष हो गए हैं आपको चलते हुए, परिश्रम करते हुए, पर इस साल परमेश्वर कह रहा है वो उस वर्षा को भेजेगा। ये साल वर्षा जो आत्मिक वर्षा होगी उससे सींचा जाएगा। स्वर्गीय आशीषों से भरा हुआ वर्ष परमेश्वर आपको दे रहा है। आपको इसे आशीषों में बना के रखना है। थैंक यू लॉर्ड। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरे से, मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे परमेश्वर से आप कह सकते हैं कि मैं ये वर्ष जो आशीषों का वर्ष बनने जा रहा है, अभिषेक जो बीते वर्ष में आपने अनुभव नहीं किया, मैंने कहा ये वर्ष दुगने अभिषेक का, दुगने फेवर का, दुगने आशीषों का वर्ष है। स्वर्गीय आशीषें जो परमेश्वर आपको देगा आपके आत्मिक जीवन के सूखेपन को खत्म करेगी। और ताजा हर एक जन प्रार्थना करे। हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस मुबारक सुबह के लिए, साल की शुरुआत आपके वचन से करने के लिए प्रभु, आराधना करने के लिए प्रभु। दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमने आपकी उपस्थिति में आराधना की, वचन को सुना और इस साल की शुरुआत ऐसी करी है प्रभु जैसी आप चाहते हैं। पिता होने पाए
2025 में जो आपने बरकतें हमारे लिए रखी हैं, हम उनको रिसीव कर सकें, आपके आज्ञाकारी बालकों के नाई चलते रहें और जीवन में उन्नति को प्राप्त करते जाएं। यीशु मसीह, मैं इस झुंड को आपके नाम से ब्लेस करता, हर एक जीवन को ब्लेस करता हूं। आप इनकी सुधि लीजिएगा प्रभु। आपकी दृष्टि पूरे साल भर इनके ऊपर बनी रहे आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार। प्रभु, आरंभ से अंत तक या आपके साथ विश्वास योग्यता में जीवन व्यतीत करें, आगे बढ़े, फलवंत होते जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।